हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो ग्राफ देख के कैसे बता दें, ठीक है ना। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर कोई भी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो भाई, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है कैसा दिखता है उसको बताओ। अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा हो, ऐसा दिख रहा हो, ऐसा दिख रहा हो, तो ये किसका ग्राफ है साहब? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ध्यान दीजिए, अगर मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर का ग्राफ क्या होता था? एक स्ट्रेट लाइन होता था। क्यूबिक, फिर इसके बाद पैराबोला देखा, यानी मतलब क्वाड्रेटिक का वो कैसा बना? एक पैराबोला, यानी मतलब स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। खासियत देखिए, यहां ये कोई टर्न नहीं है, स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग नहीं है, यहां एक बार टर्न है। इन ग्राफ में देखिए, यहाँ पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, दो बारी टर्निंग है। क्या खास बात है? तो अगर यहां से ध्यान से देखिए, लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 है, ठीक है ना। डिग्री 1 है, उसमें 1 माइनस करिए, 0 आता है, यानी मतलब कर्व में कोई मुड़ाव नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, सीधा है, ठीक है। डिग्री 2 में 1 माइनस करिए, कितना आएगा? 1, 2 माइनस 1 1, यानी मतलब अब कर्व एक बार घूमा, यानी पैराबोला एक बार घूम रहा है। डिग्री 3 देखिए, 3 में से 1 माइनस करिए, क्या आएगा? 2 आएगा, यानी मतलब आपकी बारी जो कर्व बनेगा दो बार घूमेगा। यानी मतलब हाईएस्ट जो पावर है, यानी डिग्री जो है, उसमें से 1 माइनस कर दो, उतनी बार वो कर्व घूमेगा बस। अगर 4 है डिग्री, यानी मतलब वो 3 बार घूमेगा, ठीक है ना। एक जनरल आइडिया आपके लिए बता दिया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, देख के आपको समझ में आना चाहिए, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि ये देखिए दो दो बार मुड़े हैं, ठीक है। अब यहां से हम जो ग्राफ है, जैसे सब में लीनियर बनाया, जैसे मैंने क्वाड्रेटिक बनाया, उसी तरीके से क्यूबिक का भी एक ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं कैसा शेप लेता है ये, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मैंने इसको बोल दिया भाई y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यूज इसके रैंडम से लिख लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास x हो जाएगा और ये y आउटपुट आएगा, ठीक है ना। तो यहां से मैं कुछ वैल्यूज लिखता हूं, तो -2, ठीक है, -2 लेता हूं। अगर -2 डालोगे तो यहाँ पे लिखते जाओ भाई, -2 डाला तो -2 का क्यूब -8 आएगा, और -2 और -4 +8, ये क्या आ गया भाई? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। -1 डालता हूं, -1 का क्यूब -1, और ये +4, -1 इंटू -4 3 आएगा ये, ठीक है। फिर 0 लेता हूं, 0 लेता हूं तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। फिर 1 लेता हूं साहब, 1 लूंगा तो 1 -4 -3 आएगा। 2 लूंगा तो 2 का क्यूब 8 होता है, और 4 2 जा 8 -8, ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। कुछ वैल्यूज और चाहो तो और ले लो, बस इतने से ट्राई करते हैं प्लॉट करने की, ठीक है जी। चलिए, ये बन गई बात हमारी। ये ओरिजिन है आपका, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 6, बस बहुत है। -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब जरा सा प्लॉट कर लेते हैं इन सारी वैल्यूज को। -2, 2, यानी मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x पे आएगा, कहां पाएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये -2, 0, ठीक है ना। फिर -1, 3, -1, 3 कहां पे आएगा भाई? यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। -1, 3, -1, 3, ठीक है ना। नेक्स्ट 0, 0 तो यहीं पे है, ये 0, 0 आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 1, -3 देखें, 1 -3 यहां पे आएगा, 1 -3, 1, -3, ठीक है ना। फिर
2,0 2,0 कहां पे आ रहा है, देखिए यहां पे आ रहा है 2,0। सही है, ये आपने क्या बना लिया, सारे पॉइंट्स बना लिए। क्या बना लिए, जो आपने वैल्यूज लिखा था ये आपने लिख दिया। अब इसी को क्या करना है, सॉफ्ट हैंडली इसी को सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है आपको, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन जब इसको करेंगे किस तरीके का ग्राफ ऑब्टेन होगा आपको वो देखना है। तो मैंने कलर चेंज किया यहाँ पे। अब देखिए जैसे जैसे वैल्यूज डाला वैसे वैसे, सबसे पहले -2 डाला तो यहाँ पे इसके पास जाओ, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, फिर मैं इसके पास गया, ठीक है ना, थोड़ा सा और अच्छे से बनेगा, और फिर ऐसे, ठीक है, और ये थोड़ी सी वैल्यू डालोगे तो नीचे आएगा। क्लियर है। तो जरा देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ बनता नजर आ रहा है आपको, ये किसका ग्राफ है भाई, किसका ग्राफ बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसका ग्राफ बन गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये देखिए ग्राफ बन गया आपका, समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला था, 2 बार इसमें टर्न आएगा, एक टर्न यहाँ पे मिला आपको, एक टर्न यहाँ पे मिला, मिला कि नहीं। तो मतलब बेसिकली ऐसा कुछ नहीं कि कोई जो ग्राफ होती है ऐसे ही छाप दी गई है, नहीं, हमने कुछ किया नहीं, बस वैल्यूज डाला है और उसी को हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो हमें वो ग्राफ दिखने लगता है इस तरीके से। बाकी आपको एक ग्राफ बना के यहाँ पे दिखा दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने ग्राफ बनाया था कुछ इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है जी। हमने ये वैल्यूज असाइन किया है, सारा प्लॉट किया और आपको क्या मिल गया, ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फ्रॉम द टेबल अब यहीं से देखते जाएं। अब देखिए मैंने अभी सीखा क्या है, जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा होगा उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार ही कट किया, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, 3 जगह पे कट कर गया, यानी मतलब इसके पास कितना जीरो है, 3 जीरो है। From the table above, you can observe that the graph of y is equals to x cube minus 4x intersect the x-axis at point 2 and 0. कहाँ पे 2 और 0 पे intersect कर रही है, and -2 पे 2 0 and -2 पे intersect कर रही है। Thus 2 0 and -2 are the zeros of the cubic polynomial x cube minus 4x. यानी मतलब ध्यान क्या रखना है, जिस जगह पे intersect कर रही होगी वही उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो -2 0 और 2 क्या हो गया, इसका जीरो हो गया। कुछ और ग्राफ देख लेते हैं। लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका खुद से ग्राफ प्लॉट करें। जब खुद से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको यही शेप मिलने वाला है जो यहाँ पे बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 जगह पे, एक तो 0 पे, कहाँ पे, एक 0 और एक 1 पे, 2 ऐसी जगह है जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 जीरोस इसके हो जाएंगे 0 और 1। वी कैन सी दैट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 0 एंड 1, ठीक है ना। जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया वही उसके क्या होंगे, जीरो। कहां पे, एक्स एक्सिस पे। चलिए एक और देखिए, ग्राफ किसका है, एक्स क्यूब का ग्राफ। एक्स क्यूब का ग्राफ हमेशा इसी तरीके से बनता है, याद रखना, ठीक है ना, इस तरीके से बनता है। और ये सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो भी है ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम द ग्राफ यू कैन ऑब्जर्व दैट 0 is the only zero of the polynomial x cube since the graph of y is equals to x cube intersect the x axis only at 0। यानी ओरिजिन से पास होती है, यानी मतलब सिर्फ इसके पास एक ही जीरो होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ग्राफ क्या बादशाह हो चुके हैं, आपको समझ में आने लगा है ग्राफ, यार ग्राफ है क्या। इससे थोड़ी सी जब आप हायर क्लास में जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी रहेगी, ग्राफ देख के आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ 3 zeros ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3 0 ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और एनी पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 कैन हैव मैक्सिमम 3 zeros। समझ में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर कंक्लूड करना है तो कंक्लूड कर लेते हैं। इन जनरल गिवन पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगा, n होगा, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n टाइम्स। अगर डिग्री n है
तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम एंड टाइम पे ही इंटरसेक्ट करेगी, यानी डिग्री 3 है तो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 से ज्यादा बार कट नहीं कर सकती, 3 या 3 से कम, ठीक है ना। Therefore a polynomial px of degree n has at most n 0, यानी मतलब जितना डिग्री है वो मैक्सिमम 0 हो सकता है। कंफ्यूजन बच्चों में ये होता है जितना डिग्री उतना 0, नहीं, वो मैक्सिमम 0 हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको क्वाड्रेटिक में भी दिखाया और क्यूबिक में भी दिखा दिया, ठीक है ना। तो हमेशा आपको किसका ग्राफ गिवन होगा, y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है ना। वो ग्राफ ऐसे हो सकता है, वो ग्राफ ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है ना, और फिर कोई ग्राफ आपको ऐसे दिया जा सकता है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, ऐसे दिया जा सकता है, और यही हिसाब से नंबर ऑफ जीरो पूछ लेता है, एक ऐसे भी लिख देता हूं, एक ग्राफ ऐसे बना दिया मैंने, यहां से नंबर ऑफ जीरो पूछ लेगा बस कि ये ग्राफ सब y इज इक्वल टू पी एक्स है, फाइंड द जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे बस देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ पे कट नहीं कर रहा है तो जीरो, यहाँ पे एक बार कट रहा है एक जीरो, यहाँ पे दो बार कट कर रहा है दो जीरो, यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ, तो दो जीरो यहाँ पे, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार जीरो। क्लियर है, यानी मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही जीरो होगा उस पॉलिनोमियल। आई होप ग्राफ देख के आप जीरो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक खास बात और याद रख लेना, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा वही जीरो भी होंगे। लेट्स से ये पॉइंट -2 है और ये 2 है, तो इसके जो जीरो होंगे -2 और 2 हो जाएगा, याद रखना। क्लियर है, समझ में आ चुका। अगर आपको समझ में आ गया तो हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।